बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। तो सबसे पहले एंगल क्या चीज़ है हमारे पास? एंगल की डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज विद कॉमन एंड पॉइंट। क्या होगा हमारे पास? 2 नॉन कोलिनियर रेज होंगी। ये 2 नॉन कोलिनियर रेज है हमारे पास, इनका एंड पॉइंट क्या है? सेम है। तो यहाँ पे क्या बन गया एंगल हमारे पास? इसका नाम जिसको हम डिनोट करेंगे थीटा के साथ। द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज विद कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल डिनोटेड बाय थीटा। इसको हम शो करते हैं थीटा के साथ। अब एंगल को आगे उसके 2 यूनिट्स है जिसमें मेजर करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। एक है डिग्री और दूसरा है रेडियन। डिग्री की डेफिनेशन है हमारे पास डिवाइड द सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स। आप सर्कल को क्या करें? 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर लें। देन ईच आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 1 डिग्री। तो क्या होगा? हर आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो 1 डिग्री का बनाएगी। ये सर्कल आपके सामने है, तो मैं इसको 360 इक्वल आर्क्स हम डिवाइड कैसे करेंगे? ये आप इनको क्या करेंगे? ऐसे जैसे मोटरसाइकिल का व्हील है, बिल्कुल वैसी ही शक्ल बन जाएगी, लेकिन मैं आपको ये फर्जी तौर पे बना रहा हूँ। तो ये 360 इक्वल आर्क्स होनी चाहिए। आर्क्स क्या है हमारे पास? ये आर्क है हमारे पास इस तरह। ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। आर्क्स सारी की सारी इक्वल होंगी हमारे पास। तो ये तो हर आर्क जो एंगल बनाएगी सर्कल के सेंटर पे वो होगा 360 का। इस तरह ये टोटल क्या 1 डिग्री का। हर आर्क जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगी वो 1 डिग्री का होगा। इस तरह से कितने 360 आर्क्स होंगी तो वो कितने का एंगल बन जाएगा? 360 का एंगल बन जाएगा। तो सर्कल के अंदर वैसे भी एंगल 360 का होता है। तो ये डेफिनेशन होगी हमारे पास डिग्री की। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियन। ये भी यूनिट है एंगल का। एंगल को 2 यूनिट्स में मेजर करते हैं, डिग्री में और रेडियन में। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियन की एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी 1 रेडियन इफ लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। यानी सर्कल का रेडियस और ये आर्क की जो लेंथ है, जब ये इक्वल होंगे तो जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनेगा वो रेडियन होगा। तो ये थी हमारे पास एंगल की डेफिनेशन और उसके यूनिट्स यानी डिग्री और रेडियन की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास जी स्टूडेंट्स, आर्क का हम बार बार जिक्र कर रहे। तो आर्क क्या चीज है हमारे पास? पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। यानी ये सर्कल है हमारे पास, इसका कोई भी पार्ट आप ले लें थोड़ा सा, तो वो क्या होती है हमारे पास? आर्क होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। जो हमने पीछे यूनिट्स पढ़े हैं डिग्री और रेडियन, इनका आपस में रिलेशन क्या है? तो इनका रिलेशन देखें, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। अगर आप इसको पॉइंट्स में करेंगे, इसकी वैल्यूज पाई की पुट करेंगे, 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.01745 रेडियन। और 1 रेडियन ये इक्वल होता है 180 ओवर पाई डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 57.3 डिग्री। तो ये है जी रिलेशन बिटवीन द, ये क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट में आया होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। तो ये आपके सामने है, इसको आपने ये क्वेश्चन में यूज भी होगा, इसको याद भी करना है। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन। अगर आपने डिग्री को रेडियन में करना होगा, जो भी नंबर होगा उसको पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे या 0.01745 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपने रेडियन को डिग्री में करना है तो आप क्या, कोई भी नंबर होगा उसको आप 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिग्री में चला जाएगा, या 57.3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक नोट है जी छोटा सा हमारे पास, इसको आप याद रख लें। नोट ये है, इसको हम कहते हैं मिनट। अगर आपने मिनट को डिग्री में करना है तो आपने 60 से डिवाइड कर देना है, वो मिनट में हो जाए, डिग्री में हो जाएगा। और अगर आपने सेकंड को डिग्री में करना है तो आपने 3600 से उस नंबर को डिवाइड कर देना है तो वो डिग्री में हो जाएगा। ये भी आपने चीज़ याद रखनी है, ये आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा कि 1 मिनट इक्वल होता है 1/60 डिग्री और 1 सेकेंड, 2 डैशेस का मतलब है सेकेंड, 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री। तो अब बेटा जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स इन द डेसिमल फॉर्म। तो हमने इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास है 45 डिग्री 30 मिनट्स।
तो इनको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 45 हमारे पास ऑलरेडी डिग्री में है, प्लस 30 को डिग्री में करना, तो मैंने बताया मिनट है, तो आप उसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में आ गया सारे का सारा डिग्री में। तो ये आ गया 45 प्लस 0.5 डिग्री। सो इसको ऐड कर लें तो ये आ गया 45.5 डिग्री, ये आंसर हो गया हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 60 डिग्री 30 मिनट्स और 30 सेकंड। इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 60 मिनट को हम करेंगे 60 से डिवाइड और सेकंड को करेंगे हम 3600 से डिवाइड। ये आ गया जी हमारे पास डिग्री में। तो ये बन गया 60 प्लस 0.5 प्लस 0.00833 डिग्री। लें जी, ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ गया। इनको अब हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 60.50 डिग्री। ये आंसर हो गया इसका हमारे पास, सबको ऐड करके। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है बेटा जी हमारे पास 125 डिग्री 50 मिनट्स। तो क्या करेंगे हम इसको भी 125 प्लस 22/60 प्लस 50/3600। तो ये सारे का सारा किस में चला गया डेसिमल फॉर्म, यानी ये सारे का सारा अब हमारे पास डिग्री में चला गया है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। डिवाइड किया हमने, तो ये हमारे पास 22 को 60 पे डिवाइड करें 0.3666 आ गया हमारे पास। 50 को 3600 पे डिवाइड करें 0.0138 आ गया हमारे पास। इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 125.38 डिग्री। तो ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं किया, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना जी स्टूडेंट्स। 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। ये हमारे पास क्वेश्चन डिग्री में दिए होंगे, हम इनको क्या करेंगे डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। चलें जी, 47.36 डिग्री है, इसको लिखेंगे 47 प्लस 0.36, पॉइंट वाला हिसाब अलग कर लेंगे और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये मिनट बन जाएगा। 47 जो होल नंबर है, जो पॉइंट से पहले, ये हमारे पास ऑलरेडी डिग्री के अंदर है। ये प्लस जो है ये एक सिंबॉलिकली है, ये ऐड वाला नहीं है। तो ये अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 47 डिग्री प्लस 21.6 मिनट। जब तक आपके पास होल नंबर ना आ जाए आप इसको सॉल्व करते रहेंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास ये 21 मिनट आया था तो मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं करना था। तो क्योंकि पॉइंट में है तो ये पॉइंट वाला हिस्सा फिर अलग कर लेंगे, यानी 0.6 हम क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। 21 मिनट्स प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, ये हमारे पास अब कन्वर्ट हो गया है सेकेंड में। तो ये बन गया 47 डिग्री प्लस 21 मिनट्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 सेकेंड, प्लस सिंबॉलिकली है, इसको हम लिख देते हैं 47 डिग्री 21 मिनट और 36 सेकेंड। ये हमारे पास आंसर हो गया। हमने डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज कर दिया है। इसी तरह सेकंड पार्ट है 125 प्लस 0.45 प्लस 0.45 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये मिनट में हो जाएगा। 125 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27 मिनट। तो ये हमारे पास आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया ये 125 डिग्री 27 मिनट्स, ये आंसर हो गया इसका। इसी तरह से बेटा जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। ये आ जाएगा 225 डिग्री प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, जी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया 225 डिग्री प्लस 45 मिनट्स, तो ये बन गया 225 डिग्री और ये 45 मिनट, ये आ गया हमारे पास आंसर। यानी अगर तो पॉइंट में आता जाएगा, अगर आपको एक दफ़ा आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर पॉइंट्स में आया तो वो मिनट में है, और आप क्या करेंगे पॉइंट में फिर दोबारा मल्टीप्लाई करें वो सेकंड में चला जाएगा। यानी एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर पॉइंट्स में आता है तो वो सेकंड में जाएगा, अदरवाइज वो मिनट पे ही खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 1, इसके 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं। बाकी पार्ट्स कुछ मैं नेगेटिव वाले वो सॉल्व करता हूँ। टोटल पार्ट्स हैं इसके 6, तो बिल्कुल इसी तरह के हैं, कोई इसमें कोई चेंज नहीं है। आपने कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व करते जाना है। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, 22.5 डिग्री, हमने इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है।
तो नेगेटिव साइन है साथ, कोई मसला नहीं, -22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। -22 डिग्री प्लस पॉइंट, ये बन जाएगा हमारे पास 30, प्लस आ गया 30 मिनट, तो ये आंसर आ गया हमारे पास -22 डिग्री 30 मिनट, ये आंसर हो गया हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है -67 प्लस 0.58, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये मिनट में आ गया। -67 प्लस डिग्री 17.4 मिनट्स। अब क्योंकि ये पॉइंट में आ गया है तो हमें फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी जो इसका पॉइंट वाला हिस्सा है जो कि 0.4 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो फिर आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये आ गया जी हमारे पास -67 डिग्री प्लस 17 मिनट प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो अब ये चला गया सेकंड के अंदर, -67 डिग्री प्लस 17 मिनट प्लस, तो ये हमारे पास आ गया जी 24 सेकंड्स, 24 सेकंड, तो ये बन गया जी -67 डिग्री 17 मिनट्स और 24 सेकंड, ये आंसर हो गया हमारे पास। इंतहाई इजी क्वेश्चन है बेटा जी। ये जो 6th पार्ट है ये आप खुद से ट्राई करेंगे। 315.58 डिग्री, आप इसको 18 डिग्री, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में चला जाएगा, फिर आप जो पॉइंट वाला हिस्सा है फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में चला जाएगा, इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये बेटा जी 6th पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने क्या कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन मेजर। ये हमारे पास डिग्री में दिए गए हैं नंबर्स, हमने इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको बताया था आपको कि जिसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से, तो वो किस में कन्वर्ट होगा जी, रेडियन में। इसको आप सॉल्व कर लें, 3 6 18, तो आंसर आ गया π/6 रेडियन। नहीं सॉल्व हो गया। इसी तरह से 60 है, 60 मल्टीप्लाई बाय π/180 से मल्टीप्लाई किया तो किस में चला गया, रेडियन में। सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया जी π/3 रेडियन, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। इसी तरह से थर्ड पार्ट है 135 डिग्री, तो 135 मल्टीप्लाई बाय π/180, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 5 2 10, 5 7 35, 5 3 15, 5 6 30, तो ये आ गया हमारे पास 27 π/36। आप 9 पे कैंसिल कर दें इसको, 9 3 27, 9 4 36, तो ये आ गया 3 π/4 रेडियन। तो ये हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इसके टोटल 8 पार्ट्स है, बिल्कुल इसी तरह से ये बेटा जी, ये ज़्यादातर 5 पे और 3 पे कैंसिल होते रहेंगे, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं मज़ीद 1-2 पार्ट्स और सॉल्व कर देता हूँ जी स्टूडेंट। 4th पार्ट है 225 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 225 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, रेडियन में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 पे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 45 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 36 आ जाएगा। ये आ गया 45 π/36 रेडियन। मजीद आप इसको 9 पे कैंसिल करें, 9 5 45, 9 4 36, तो ये आ गया 5 π/4, ये कन्वर्ट हो गया जी रेडियन में। नेक्स्ट है -150 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, -150 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। फिर आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे 5 पे, 5 3 15 और 5 36 180, तो ये हमारे पास आ गया जी -30 π/36। या आप इसको 6 पे कैंसिल करें तो ये आएगा 6 5 30 -5 π/6 6 36 -5 π/6, तो ये 225 है। और नेक्स्ट 4th पार्ट हमारा -225 है, आंसर यही आएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 π/4। तो ये 6th पार्ट हो गया। 7th पार्ट है 300 डिग्री रेडियन में करना है, तो आप क्या करेंगे, 300 को मल्टीप्लाई कर दें π/180 के साथ, ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। इसको सॉल्व कर लें, ये आ गया जी 30 π/18 रेडियन। 6 पे कैंसिल करें, 6 5 30, 6 3 18, तो ये आ गया 5 π/30
रेडियन। तो ये बेटा ये आंसर इसका। अब जो नेक्स्ट इसका 8th पार्ट है वो आप खुद से कर सकते हैं। 315 डिग्री 180 से आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जी स्टूडेंट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 3π/4 रेडियन है हमारे पास, डिग्री में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने आपको फार्मूला बताया था। 3π/4 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, तो ये किस में कन्वर्ट होगा जी, डिग्री में। पाई से पाई हमारे पास कैंसल, तो ये आ गया जी 3 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 4 से 180 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री आंसर। इसी तरह से बेटा जी 5π/6 रेडियन है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे 5π/6 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसकी सिंप्लीफिकेशन है, पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर 6, तो ये हमारे पास इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 150 डिग्री, तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा जी रेडियन से हम डिग्री में। थर्ड पार्ट है 7π/8 रेडियन, बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, 7π/8 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है 7 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 8, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए तो आंसर आ जाएगा बेटा जी हमारे पास, तो ये बेटा ये आंसर आ गया हमारे पास 157.5 डिग्री। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, कोई भी नंबर आपका रेडियन में है उसको आप क्या करेंगे 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है 13π/16, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13π/16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई से, तो ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। नेक्स्ट है इसकी सिंप्लीफिकेशन 13 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 16 डिग्री, इसको हम कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर लेते हैं तो बेटा जी हमारा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इनको अगर मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड करें तो आंसर आ गया 146.25 डिग्री। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 3 रेडियन है हमारे पास, हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको पॉइंट वाला हिस्सा भी बताया था कि 180 ओवर पाई जो इक्वल होता है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। अगर इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है हमारे पास 171.9 डिग्री, तो ये आंसर हो गया। पॉइंट वाले नंबर आ जाए तो आप उसमें पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ कर लें। इसी तरह 4.5 है तो ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 57.3, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा जी कैलकुलेटर के जरिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स 4.5 को हमने 57.3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 257.85 डिग्री। तो इसके बेटा जी नेक्स्ट पार्ट है 7 पार्ट है और 8 पार्ट है। 7 पार्ट के अंदर 7π/8 है जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, उसमें माइनस आ गया तो वो माइनस लगा देंगे आप। और 8 पार्ट है 13π/16, तो साथ उसके नेगेटिव साइन लगा दिया उसने, तो ये आ जाएगा -146.25 डिग्री। तो ये इजीली बेटा जी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज बेटा जी हमारी 7.1 जो है ये कंप्लीट हो गई है।